लाओ बोल। आवाज नहीं दे रहा है लाइक स्टार्ट नहीं होगा अभी। जो क्लास स्टार्ट हो चुका है, लाइव हो गया है। किसमें दिखा रहा है? तुम उसको कर रहा है। रेहान खान, फिरदौस, परवेज आलम। क्या नेट चल रहा है जी? किसका नेट है? उसका हीना, जिसान, सुफिया। जिसान, सुफिया, पवन वर्मा, नमस्ते सर जी। नमस्ते बाबू। रेहान खान। चलिए सुनिए, जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट आज के क्लास को देख रहे हैं, क्या रुक जाएगा जी? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनिए बालक, जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं बालक, आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस एक क्लास में, साउंड कम कर दीजिए, आज इस एक क्लास में हम इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 का या इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले होते हैं, जिसकी सहायता से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, बनाते हैं, उन सब फॉर्मूला को एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में खत्म करने वाले हैं। चाहे वो आवेश की बात हो, चाहे वो विभवांतर की बात हो, चाहे प्रतिरोध की बात हो, या फिर शक्ति की बात हो, या फिर विद्युतीय ऊर्जा की बात हो, जो भी हो, आज एक क्लास में पूरा का जितना फॉर्मूला यूज होता होगा, पूरा का पूरा फॉर्मूला एक सिंपल सा चार्ट बना के आपको देंगे। बस उस चार्ट को अपने माइंड में सेट रखिए और उस पर न्यूमेरिकल को ध्यान से उड़ाते रहिए। हम पिछले जब ऑब्जेक्टिव सेशन पढ़ा रहे थे तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल आ रहा था जिसका हमको छोड़ना पड़ रहा था, क्योंकि आप लोग को इस चैप्टर का टोटल अभी हम कंप्लीट नहीं किए थे पढ़ाकर। और इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा टॉपिक है जिसको जब तक बच्चों को पूरा डिटेल में ना बताइए, फॉर्मूला ना समझाइए, तब तक उन लोग से बन नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि हम एक दो फॉर्मूला लिख के मैथ बना दिए, खत्म हो गया, न्यूमेरिकल बना दिए। जब तक आपको टोटल नहीं समझाना तब तक मजा नहीं आएगा, कॉन्फ्यूजन रहेगा ही रहेगा। तो जितने भी स्टूडेंट बाबू पहले वीडियो को देख रहे हैं, अपने अपने ग्रुप में, जितने भी ग्रुप हो, सब जगह तेज में शेयर करिए ताकि क्लास हम स्टार्ट करें। एकदम टाइम पर क्लास स्टार्ट हुआ है आज। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं बालक, सब जगह अपने ग्रुप में शेयर करिए। टीपू सुल्तान शेयर कर दो, सब जितने भी आप लोग के दोस्त होंगे सब जगह शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़े और मजा आ जाए पढ़ाने में। सुनील कुमार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सब जगह ग्रुप में डालिए, जितना जल्दी करिएगा उतना जल्दी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। खान लकी सर आज माँ क्या है जी? रवि कुमार, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विजय कुमार सर, हम हॉट स्पॉट लेकर आए हैं। कोई बात नहीं बाबू, क्लास खत्म होने के बाद आपका रिचार्ज हम कर देंगे, अपना नंबर सेंड कर दीजिए। फैजल किंग, टीपू सुल्तान, गुलाब, लाइक करो सब, जल्दी कीजिए, क्लास शुरू करें। चलिए स्टार्ट किया जाए, आज का क्लास स्टार्ट करें जी। सबको रेडी है? एकदम रेडी होंगे लोग? चलिए क्लास स्टार्ट किया जा रहा है। मच्छर भर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो क्या करेगा। सर स्टार्ट कीजिए। साहिल गेमर, चट्टान बाबू आ चुके हैं। आज लग रहा है फ्री फायर नहीं खेल रहा है। आज ही तो मजा आएगा पढ़ाने में, समझते चलिए और क्लास का आनंद उठाइए। इलेक्ट्रिक करंट हेडिंग ही हम डाल देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट।
थोड़ा सा यहाँ से ब्राइटनेस ज़्यादा कर दे ताकि मजा आ जाए। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत साउंड कम करो, किसका आवाज आ रहा है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। साहिल जी बोल रहे हैं बकवास आज नहीं होगा, एकदम नहीं होगा, सिर्फ क्लास चलेगा। हे विजय कुमार, चलो ध्यान दो, अब यहां ध्यान से समझिए। हटो ना यार। सबसे पहला बात हम लोग पहले समझ लीजिए पढ़ाने क्या क्या है। तो हम बड़ा टॉपिक है टोटल न्यूमेरिकल को समझा देना, और जितने वर्ड आपके इस चैप्टर में यूज होते होंगे उन सब के बारे में समझा देना, जितने फॉर्मूले यूज होते होंगे सबके बारे में लिखवा देना और बता देना। आइए स्टार्ट करते हैं उस टोटल चीज को, फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। सबसे पहले हम राशि की बात करते हैं। क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं समझते चलिएगा। राशि की बात करते हैं। कॉपी कलम लेके बैठिए और जितना बात हम बताएंगे नोट करते चलिएगा। राशि के बाद हम बात करेंगे उसके संकेत का, संकेत सिंबल की बात करेंगे। सिंबल के बाद हम बात करेंगे SI मात्रक। एक ही क्लास में वाला जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता होगा ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल, पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। बस आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आज के क्लास में आप क्या सीखे। SI मात्रक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला। फर्स्ट सबसे पहले बात किया जाएगा आवेश का। आवेश के बाद बात होगा विद्युत धारा का, विद्युत धारा। विद्युत धारा के बाद बात होगा विभव का, विभव के बाद बात होगा प्रतिरोध का, प्रतिरोध के बाद बात होगा शक्ति का, शक्ति के बाद बात, सब दिखाई दे रहा है ना जी, देखो तो मोबाइल में जी, विद्युतीय ऊर्जा। ऐसा कोई वर्ड जो दिखाई नहीं दे रहा हो, पहले टोटल चीज हिंदी में लिख दिए है, टोटल इंग्लिश में भी आप लोगों को बताएंगे, घबराइएगा मत, ठीक है। यहां तक डायग्राम आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। जीशान सूफी आ गए, MD इरशाद बाबू, क्या हाल है सर? एकदम ठीक है, वो एकदम ठीक है। चलिए क्लास को एकदम इंजॉय करिए, क्लास का इंजॉय करिए और ध्यान से समझिए। थोड़ा सा इसको साइड में कर देगा, एकदम क्लियर स्पष्ट आपको दिखाई देगा। आप देखिए इधर, आवेश, पहला बात समझिए, एक एक वर्ड को हम लेके चलेंगे बाबू। सबसे पहले आवेश से शुरू करके पढ़ाना हो। आवेश, विद्युत धारा, विभव, पारा कोई सब पढ़ेंगे लोग। आवेश का मतलब होता है चार्ज, करंट। सिंपल बात किया जाए, इलेक्ट्रॉन का किसी भी चालक पदार्थ में इलेक्ट्रॉन का जो सतत प्रवाह होता है, उस सतत प्रवाह को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। इसे Q से डिनोट किया जाता है, Q से इसको सूचित किया जाता है। आवेश को किससे सूचित करते हैं? Q से सूचित करते हैं। ये आवेश क्या होता है? आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह। किसी भी चालक में इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आवेश के नाम से जानेंगे। इस एक और बात बता दे, ये आवेश दो रूप में होता है, एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। समान आवेश जो होते हैं, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण होता है और असमान आवेश के बीच आकर्षण होता है। इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है? आप लोग पढ़े होंगे विद्युतीय बल रेखा के बारे में।
एक तो होता है चुंबकीय बल रेखा, चुंबक में पढ़ते हैं, एक होता है विद्युतीय बल रेखाएं। ये जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है, दरअसल इसके बारे में सबसे ज्यादा आप लोग को 12th क्लास में पढ़ना है। ये जो विद्युतीय बल रेखाएं होती है, बस सुन लीजिए, समझ लीजिए। विद्युतीय बल रेखाएं जो होती है धन आवेश से निकलती हैं और ऋण आवेश में जाकर मिल जाती है। तो अगर मान ली एक तरफ प्लस है, एक तरफ भी, दोनों तरफ प्लस है, समान आवेश है, तो यहाँ से बल रेखाएं निकल रही है और यहाँ से भी निकल रही है, तो हई इसको ठेलेगा, हई इसको ठेलेगा, कभी सट नहीं पाएगा, तो हम कहेंगे प्रतिकर्षण हो रहा है। अब मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है, हम जानते हैं कि प्लस से बल रेखा निकलता है और माइनस में जाकर मिल जाता है, तो यहाँ से बल रेखा निकलेगी, इसमें प्रवेश करेगी, इसको अपनी तरफ खींच लेगी, आकर्षण होगा। तो याद रखिएगा, समान आवेश के बीच, समान आवेश के बीच क्या होगा जी? प्रतिकर्षण, और असमान आवेश के बीच आकर्षण। याद रहेगा, इसका सिंबल क्यू होता है, इसका एस है मात्रा कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। कॉपी कलम लेके बैठिए, कूलॉम को हम डिनोट करते हैं सी से। एस है मात्रा क्या होता है? कूलॉम। इसको डिनोट किया जाता है सी से। विजय कुमार, धक्का धक पढ़ाई करो सब। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। बाबू देखिए, आज के क्लास में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मजाक वाला कमेंट मत कीजिए। हम लास्ट में जब फ्री होंगे पढ़ाकर, उसमें मन भर मजाक किया जाएगा। जितना देर पढ़ा रहे उतना देर तक पढ़ लीजिए। जैसे क्लास खत्म करेंगे पढ़ाकर, 10 मिनट तक आप लोग से हम बातचीत हमेशा करते हैं, आज भी करेंगे। श्याम सर का लाडला आ गया, इसलिए जितना देर पढ़ा रहे सीरियस होकर पढ़ लो सब। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत आपके काम आएगा। तो यहाँ देखिए, आवेश का ऐसे मतलब क्या होता है? कूलॉम होता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं आवेश का क्या क्या फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, क्या क्या मान होता है। इस आवेश का मतलब होता है, नोट करते चलना है, आवेश का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी चालक में जितना इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उन सब को आवेश कहते हैं हम। तो यहाँ पर हमने बताया कि आवेश का मतलब Q बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एक बात आप जानते होंगे, इधर हम बता दे रहे हैं, एक बात आप जानते होंगे, I बराबर होता है Q बटे T, होता है ना। तो यहाँ से अगर Q का मान निकाला जाए तो I इंटू T हम बोल सकते हैं। तो इसको हम जस्ट लेके प्लीज समझ लीजिए, एक इलेक्ट्रॉन पर पूछता है ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ऐसा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे आज के क्लास में जो ऑब्जेक्टिव में पूछता हो, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे लास्ट तक, बस देखिएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। अगर आपसे कोई पूछता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितने चार्ज होते हैं, तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर। तो फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक कूलम में इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है ना जी, देखने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक कूलम में, ऐसे भी हम 2 बार 3 बार बोल रहे हैं, सुन के भी लिख सकते हैं। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। नोट कर लो, एक कूलम में, इसको सिद्ध भी किया जा सकता है, लेकिन आज के क्लास में हम कोई फॉर्मूला सिद्ध नहीं करेंगे। पूरा फॉर्मूला पर इसमें भर के लिखेंगे टोटल, ऑल टू ऑल। जिस फॉर्मूला में डाउट होगा कमेंट करिएगा, अगले वीडियो हम कोशिश करेंगे उसको सिद्ध करके आपको दिखा दें। तो एक कूलम में तो पहले सिद्ध करना है आपका, जब 10th क्लास का इलेक्ट्रिक करंट पढ़िएगा तो फर्स्ट पेज में इसको सिद्ध करना है कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित करें, ज्ञात करें। तो अभी बस समझ जाइए, एक कूलम में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। एक और बात हमने बताया आपको कि Q बराबर होता है I इंटू टी। क्या होता है जी? Q बराबर I इंटू टी। I का मतलब होता है विद्युत धारा और T का मतलब होता है समय। अब यहाँ पे एक बात ये आ गया, आपसे पूछा जाएगा एक कूलम का मान कितना होता है, एक कूलम का मान कितना होगा। तो एक कूलम का जो मान होता है 1 कूलम का, तो देखो जब भी हम ऐसे आपसे पूछे, जब भी आपसे वैसे बताएं, एक कूलम का मान पूछे, एक ओम का मान पूछे, एक वोल्ट का मान पूछे, एक जूल का मान पूछे, आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे, तरीका समझिए कैसे हम निकालेंगे। बस आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होनी चाहिए, आप आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल निकाल कर हम दिखाएंगे, एक स्टेप भी नहीं छोड़ेंगे। एक कूलम का मान होता है 1 एम्पियर, विद्युत धारा कैसे मतलब एम्पियर, 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। नोट कर लो, एक कूलम का मान होता है 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। एक कूलम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड होता है। ये था सिर्फ आवेश के बारे में।
एक बार छोटा सा डिवीजन। आवेश जिसको हम लोग चार्ज बोलते हैं, आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का सतत प्रवाह। आवेश बराबर होता है Q बराबर नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक कूलम इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। Q का मान फॉर्मूला एक बार होता है। आज मान लें कि इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल हम बना रहे हो, वहां विद्युत धारा दिया गया हो, टाइम दिया गया हो, समय दिया गया हो और आपसे आवेश का मान पूछ रहा हो, इस फॉर्मूला को लगा देंगे Q बराबर I × T। अब एक कूलम का मान होता है 1 एम्पियर × 1 सेकेंड। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगला टॉपिक। हमारा अगला जो टॉपिक आपके सामने आ रहा है वो है विद्युत धारा। विद्युत इसको ऊपर करो, ये लाइट ये चालू करो ना, जाके इन्वर्टर ऑफ कर ऑन करो, जाके नीचे दीजिए, इन्वर्टर को ऑफ कर ऑन कर दीजिएगा। आई लाइट बड़ी परेशान किया सुबह से। लाइट परेशान किया। चलिए बालक, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, थोड़ा सुबह से लाइट डिस्टर्ब किया, जिसका इन्वर्टर अच्छा स्टार्ट नहीं हो पाया है। 3 बजे से लाइट नहीं है। क्लास आज चलेगा, पूरा चलेगा, पूरा उत्साह के साथ है। कहाँ गया सब मेरा स्टूडेंट सब? रेहान खान, विजय कुमार, जल्दी लाइट मंगाइए लोग। चलिए तब तक एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं हम। एक क्वेश्चन बोर्ड चल सकता है ना? उधर सब ऑफ कर दो, बोर्ड खाली चालू कर देते। आज तो कम लाइट में पढ़ेंगे लोग। थोड़ा सा लाइट का आज दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग का बोर्ड पूरा क्लीन दिखाई देगा, मत टेंशन लीजिएगा। जस्ट हम चालू कर रहे हैं। विपुल कुमार हैं लोग सर। चलिए जाइएगा लोग मत आज, कोई नहीं जाएगा कहीं पर। क्लास बहुत देर तक आज चलेगा। लाइट रहे ना रहे, चालू करके देख ले, उठा लेगा लोग। चलिए चेक कर लेते हैं, उठा ले। दुआ कौन सबके उठा ले। इन्वर्टर ही नहीं चार्ज हो पाया ठीक से, लाइट इस वर्ष नहीं है। श्याम सर का लाडला बढ़िया डबल कर रहा है सब जी। जल्दी चालू हो जाओ, बहुत मस्त है। देखते रहो सर, लाइट आएगा पूरा लाइट ऑन कर दीजिएगा। तब सिर्फ हम इन्वर्टर से बोर्ड चालू कर रहे हैं। कोई जाएगा नहीं आज, देख लीजिए इतना गर्मी में आप लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं, लाइट नहीं है फिर भी। चलिए उठा लिया, लगता है शायद क्लास चल जाएगा। सर चलेगा, पूरा एकदम चलेगा। मेरा स्टूडेंट पीछे हट जाएगा तो बताओ मेरा क्या होगा। समझ रहे हैं सर? यस। चलिए ये बात सोचेगा कि जो पढ़ाई तो वो डिलीट हो गया होगा, सब सेम टू सेम होगा। हम लोग जस्ट आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आजा, आ गया। आइए आगे देखते हैं। विजय कुमार, मजाक थोड़ी है सर जी, सच में मजाक नहीं है। आज मजाक होगा भी नहीं, आज सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन होगा, क्वेश्चनों को उड़ाना है। आइए आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक आप लोग के लिए, लाइट रहे या ना रहे, क्लास कंटिन्यू चालू रहेगा। अब साफी इन्वर्टर बढ़ जाएगा तो उसका अलग बात है। देखिए इधर, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सबसे मेन टॉपिक हमारा बाबू इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। विद्युत धारा की बात किया जाए, अगर विद्युत धारा की बात किया जाए तो ये पहले समझ लो। आगे चालू करो, चल सब चालू कर दो। फैन मत चालू करना, फैन ऑफ करो, लाइट चालू करो पूरा, बस। चलिए बहुत किस्मत वाला है आप लोग। अब ध्यान दो इधर। अब हम बात कर लेते हैं विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। समझिए विद्युत धारा होता क्या है। आवेशों के प्रवाह की दर को, आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं?
विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। नीचे बढ़िए। आवेशों के, एक भी मिटाई तो लास्ट में आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ एनी कंडक्टर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं जी? आई से। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट का जो ऐसे मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर ए इलेक्ट्रिक करंट का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको हम ए बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऐसे मात्रक को। अब आइए, इलेक्ट्रिक करंट कैसे मात्रक? एम्पियर। आवेश कैसे मात्रक? कूलॉम। अब देखते हैं लोग क्या होता है। आई बराबर, सबसे पहला बात बहुत समझिए, आई बराबर होता क्या है? हमने बोला आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर आई बराबर क्यू बटे टी। आई बराबर क्यू बटे, अगर मान लो चार्ज दिया गया हो, समय दिया गया हो, आपसे पूछ रहा है विद्युत धारा की मान कितनी होगी, तो आई बराबर फॉर्मूला यूज करेंगे, आई बराबर क्यू बटे टी। अब इस इलेक्ट्रिक करंट आई का ऐसे मात्रक क्या होता है जी? 1 एम्पियर। आपसे ये क्वेश्चन पूछा हुआ, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? अभी जस्ट यहाँ पर हमने सिखाया कि अगर 1 कूलम का पूछे तो फॉर्मूला का मान बिठा दो। तो यहाँ 1 एम्पियर पूछ रहा है, 1 एम्पियर का मान क्या हो जाएगा? 1 कूलम, आवेश का कूलम और टाइम का सेकेंड। नोट कर लीजिए, 1 कूलम बटे 1 सेकेंड। 1 कूलम बटे 1 सेकेंड किसका होता है? 1 एम्पियर का मान होता है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम बटे 1 सेकेंड होता है। एक और फॉर्मूला आप लोगों को बता दे कि आई बराबर किसी रेयर केस में आई बराबर होता है V बटे आर। आई बराबर V बटे आर, ओम के नियम से निकलता है ये। ओम का नियम आप पढ़े होंगे, V बराबर आई आर, तो वहां से आई का मान निकालिएगा तो क्या होगा? V बटे आर। दो फॉर्मूला बताए, एक बताए आई बराबर क्यू बटे टी, 1 एम्पियर का मान 1 कूलम बटे 1 सेकेंड, और दूसरा बताए आई बराबर V बटे आर। अगर विभव दिया रहे, विभवांतर दिया रहे और प्रतिरोध का मान, आर का मतलब प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं हम लोग, विभवांतर दिया रहे, रेजिस्टेंस दिया रहे, विद्युत धारा मान पूछे, फॉर्मूला में बैठा दीजिए, आंसर आपके सामने हाजिर है। बस आपको ये देखना है न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ये माइंड से आप पढ़ के निकाल सकते हैं, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, किस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगला बात, ये क्या था? विद्युत धारा, छोटा सा डिवीजन विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एक छोटा सा डिवीजन। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इस इलेक्ट्रिक करंट का जो संकेत होता है आई होता है। इलेक्ट्रिक करंट का एस आई मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। आई बराबर क्यू बटे टी होता है, पहला फॉर्मूला। 1 एम्पियर का मान 1 कूलम बटे 1 सेकेंड होता है। आई बराबर V बटे आर होता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला बात करते हैं हम विभव, पोटेंशियल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं जी? पोटेंशियल। यहाँ आ जाइए, सबसे पहला बात, विभव या विभवांतर को हम V से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? V से सूचित करते हैं। इसका ऐसे मात्रक क्या होता है? वोल्ट। इसका ऐसे मात्रक होता है वोल्ट, VOLT। इसको सिंबल V ही लिखा जाता है। इसका सिंबल भी क्या होता है? V होता है। अब ये विभव होता क्या है? विभव होता है एकांक धन आवेश को किसी भी चालक में अनंत से किसी बिंदु तक लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं बहु विभव, V के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं V बराबर होता है W बटे क्या? Q। आवेश को किसी भी चालक में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? विभव के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछेंगे 1 वोल्ट का मतलब कितना होता है? 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 वोल्ट बराबर होगा 1 जूल बटे 1 कूलम। याद कर लो इस बात को, 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे, लिखते चलना बाबू। अगर कोई वर्ड नहीं पढ़ा रहा होगा तब एक वर्ड को 5-6 बार बोल रहे हैं, आप लिख ही सकते हैं। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम होता है। 1 वोल्ट बराबर क्या होता है? 1 जूल बटे 1 कूलम। अगला फॉर्मूला देखिएगा, एक और फॉर्मूला होता है V बराबर ओम के नियम से IR। V बराबर IR। तब ये भी बोल सकते हैं कि 1 वोल्ट का मान
1 एम्पियर इंटू 1 ओम होता है, ये भी सही है। 1 वोल्ट का मान 1 एम्पियर इंटू 1 ओम होता है। ज्यादा क्वेश्चन घुमा के पूछेगा ना तो ऑप्शन ये ऑप्शन डाल देगा। ये तो सब कोई जानता है, ये कोई नहीं जानता है। तो 1 वोल्ट का मान 1 एम्पियर इंटू 1 ओम हो जाएगा। ये V बराबर आई आर। V का मान एक और होता है, V बराबर V बटे आई। हम पहले बोल दिए हैं, जितना फॉर्मूला होता होगा पूरा का पूरा लिखेंगे, ऑल टू ऑल। V बराबर P बटे आई। P का मतलब होता है, P का मतलब होता है शक्ति, I का मतलब होता है विद्युत धारा। यानी विभवांतर जो होता है शक्ति और विद्युत धारा के अनुपात को भी हम क्या कह सकते हैं, विभवांतर के नाम से जान सकते हैं। अर्थात देखिए V का हमने 3 फॉर्मूला लिखा। एक लिखा V बराबर W बटे Q, यानी कि कार्य दिया रहेगा, आवेश दिया रहेगा, तब भी आप भी निकाल सकते हैं। दूसरा V बराबर आई आर, विद्युत धारा का मान रहेगा, प्रतिरोध का मान रहेगा, पूछेगा विभवांतर तब भी आप निकाल सकते हैं। V बराबर P बटा आई। आप किसी भी किताब को उठा के बाबू देख लो, ये मेरा खुद से तैयार किया हुआ डाटा है। कोई भी किताब उठा के देख लीजिए, एक पास लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आज आप लोग एक क्लास में पूरा एकदम ऑल टू ऑल समझा के बता रहे हैं, तो आप बाबू कोशिश कीजिएगा इसको कॉपी में नोट करके और एक बार उसको पढ़ते रहे। अगला आइए, अगला बात कर लेते हैं प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। इसका सिंबल होता है आर। इसका सिंबल क्या होता है, आर। रेजिस्टेंस इसको बोलते हैं लोग। किसी भी परिपथ में वैसी व्यवस्था जो विद्युत धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता हो, रुकावट उत्पन्न करता हो, उस व्यवस्था को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध के नाम से जाना जाता है। और इस प्रतिरोध का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, ऐसे हार्ट बीट का सिंबल देखें, ये सिंबल है। इस प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम, और इसका सिंबल ऐसे होता है। प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है, ओम, और उसका सिंबल ऐसे होता है प्रतिरोध का। अब आइए हम प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। तो प्रतिरोध का सबसे पहला फॉर्मूला, प्रतिरोध का सबसे पहला फॉर्मूला होता है आर बराबर, अगर यहाँ से आर का मान निकालिएगा तो V बटे आई। V बटे क्या हो जाएगा बाबू, आई। आर बराबर V बटे आई प्रतिरोध। अब इस प्रतिरोध में 1 ओम का मान जो होता है 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। 1 ओम का मान कितना होगा, 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर होगा। 1 ओम का मान 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो बाबू, सबसे पहले तो आप लोग इसको नोट करते चलेगा। विजय कुमार, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मात्र 9 स्टूडेंट देख रहे हो, इतना अच्छा इंपोर्टेंट टॉपिक था, कहाँ पढ़ेगा सभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते चलिए। 1 ओम का मतलब ये हो गया, आर मतलब V बटे आई। 1 ओम 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर होता है। इस प्रतिरोध को 2 रूप में सजा के लिखा जाता है। यहाँ पे जगह ही नहीं है कि हम पूरा बना पाएंगे, पहले इस दोनों को लिख देते हैं, शक्ति और विद्युतीय ऊर्जा को, तब इसको हम अलग से मिटाएंगे, फैलाएंगे, तब दोनों को दोनों समझाएंगे। ठीक है, प्रतिरोध में बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए पहले दोनों को खत्म कर लेते हैं और उसके बाद इसको हम बताएंगे। इसमें जगह नहीं है, सब इसी में लिपा होता जाएगा। इसको खत्म करके तब इसको बता दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए बात करते हैं शक्ति, पावर। शक्ति का मतलब क्या होता है जी, पावर। शक्ति का मतलब पावर। इसका सिंबल होता है P। शक्ति का सिंबल P, और इसका ऐसे मात्रक होता है वाट। इसका ऐसे मात्रक वाट होता है। शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, जिसको लोग W से भी डिनोट करते हैं वाट को। ऐसे मात्रक वाट होता है शक्ति का। सबसे अधिक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यंजक विद्युतीय शक्ति का मान नहीं हो सकता है, क्योंकि शक्ति का बहुत कंफ्यूजिंग करने वाले फॉर्मूले होते हैं। तो इसको हम एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला शक्ति के लिए यूज होता है। आइए, सबसे पहला बात होता है P बराबर आई स्क्वायर आर। लिखते चलिएगा, P बराबर, सबसे पहला फॉर्मूला शक्ति निकालने का, P बराबर आई स्क्वायर आर। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, बॉक्स में बंद कर दीजिए। P बराबर आई स्क्वायर आर। दूसरे फॉर्मूला की बात करें, अगर सेकेंड फॉर्मूला की बात करें तो वो हो जाता है P बराबर, देखिए इधर P बराबर V स्क्वायर बट्टे में आर। नोट करते चलो बाबू, P बराबर V स्क्वायर बट्टे में आर। पहला बताए P बराबर
आई स्क्वायर आर। दूसरा होता है P बराबर V स्क्वायर बट्टे में R। और तीसरा होता है P बराबर V इंटू आई। P बराबर V इंटू आई। चौथा होता है P बराबर W बटे T। नोट कर चलिए, पढ़े ना जी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, आप तो पढ़े होंगे। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। देखो सबसे ज्यादा फॉर्मूला हमको लग रहा है कि इसी का हो रहा है, शक्ति का ही हो रहा है। एक तो बोले P बराबर जितना, हम क्या बोल दिए जी, जितना होगा सब लिख देंगे, जितना यूज होता होगा टोटल का टोटल लिख देंगे। आपका काम उसको कंप्लीट कर लो। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा आपसे ऑब्जेक्टिव में, इसको बस कंप्लीट कर लीजिए। तो शक्ति कैसे मतलब वाट होता है, शक्ति का सिंबल P होता है, शक्ति का ये सब फॉर्मूले हैं। P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर V, इस सब को सिद्ध किया जा सकता है। एक एक फॉर्मूला को प्रूव किया जा सकता है। जब प्रूव वाला सब्जेक्टिव टाइम का आपको पढ़ाएंगे पूरा प्रूव करके दिखाएंगे, ठीक है। आगे देखिए P बराबर W बटे T। तो एक वाट का मान अब आप लोग बता दीजिए क्या होगा 1 जूल बटा 1 सेकेंड। नोट कर लो, 1 वाट का मान 1 जूल बटा 1 सेकेंड। 1 वाट बराबर 1 जूल बटा 1 सेकेंड हो जाएगा। और इसका SI मात्रक तो वाट हो गया। एक होता है बहुत ज्यादा, बहुत अधिक पूछा हुआ क्वेश्चन, 1 HP का मान कितना होता है। 1 HP बराबर क्या होता है 746 वाट। 746 वाट होता है। 1 HP बराबर 746 वाट। 1 HP बराबर फाइंड करो नीचे से, देखो बोतल होगा नीचे। एक HP बराबर 746 वाट होता है। इतना बात बहुत शक्ति का अपने माइंड में क्या कर लो, सेट कर लो। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी मेरे स्टूडेंट को, किसी स्टूडेंट को दिक्कत जी? जितने स्टूडेंट देख रहे हैं किसी को दिक्कत? अच्छा लग रहा है ना क्लास? एकदम पूरी डिटेल में बता रहे हैं ऑल टू ऑल। जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे इसको जरूर देखेंगे। विजय कुमार, जो पढ़ने वाले बच्चे होंगे विजय कुमार, नो सर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। यस सर, क्या दिक्कत है हीरा जी? विजय कुमार, यस सर, चलिए बहुत बढ़िया। क्या रुक गया, चलिए नेट प्रॉब्लम है, इसमें नेट प्रॉब्लम है। आगे बढ़े जाए। यहाँ तक तो एकदम मजा आ गया होगा देखकर कि टोटल फार्मूला आपको एक साथ मिल गया। किताब में अलग अलग आप खोजते, इस पेज में उस पेज में अलग करके खोजते, यहाँ टोटल फार्मूला एक साथ आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पर। आपके माइंड में सेट कर लेना है खाली इसको। आगे बढ़ जाते हैं। विद्युतीय ऊर्जा को देखिए। विद्युतीय ऊर्जा, ऐसा कोई वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इस टॉपिक का जो एक साथ पूरा का पूरा फार्मूला एक ही बोर्ड में ऑल टू ऑल आ जाए। याद रखिएगा इस बात को। जितने भी आपके दोस्त होंगे सबके पास भेजिएगा। अब बाकी स्टूडेंट सब तो नहीं है देखने के लिए। विद्युतीय ऊर्जा ये क्या होता है, इसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? W से। ऊर्जा एनर्जी है। ये होता क्या है? सबसे पहला बात, विद्युतीय ऊर्जा का ऐसे मतलब क्या होता है, इसका संकेत W हो गया। इसका ऐसे मतलब जूल, क्या होता है? जूल। ऐसे मतलब क्या बोलेंगे? जूल। अब आगे हम बात करेंगे, आपको व्यावसायिक मात्रक जब बताएंगे, इसका एक और मात्रक होता है विद्युतीय ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। तो विद्युतीय ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? और 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। या फिर हम बोले तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल भी होता है। अभी नीचे हम लिखेंगे, बाकी पहले फॉर्मूला की बात कर लिया जाए। तो W बराबर सबसे पहला फॉर्मूला, W बराबर देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे W बराबर V इंटू क्यू। सबसे पहला फॉर्मूला विद्युतीय ऊर्जा निकालने का V इंटू क्यू। V इंटू क्यू होता है सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा बात करते हैं W बराबर, यहाँ से आप निकाल, सबसे मेन फॉर्मूला यही है W बराबर V इंटू T बट्टा में 1000 किलो यूनिट में चेंज करने के लिए किलोवाट प्रति घंटा में, किलोवाट घंटा में। इसी फॉर्मूला का यूज सबसे ज्यादा होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला होगा कि 10 बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे चलाए जाते हैं, तो बताइए 30 दिन का बिजली बिल कितना आएगा यदि 1 यूनिट का खर्च 5 रुपया है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग से हम बनवाएंगे और यहाँ सिखाएंगे कि कैसे फॉर्मूला को इस क्वेश्चन में हम लोग अप्लाई कर पाते हैं। पर इस टॉपिक को खत्म करने पड़ेगा तब। अब यहाँ देखिए और इसका क्या क्या मान हो सकता है। इसका व्यावसायिक मात्रक जो होते हैं, व्यावसायिक मात्रक किलोवाट घंटा होता है।
किलोवाट घंटा। और 1 किलोवाट घंटा बराबर ये हो जाता है 1 जूल। यार क्या लिखा गया, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट या 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। बताइए इतने फॉर्मूले आपके सामने बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं। ये टोटल का टोटल फॉर्मूला एक ही चैप्टर का है, एक ही एक्सरसाइज का है। आपके 10th क्लास का मैथ जो है इलेक्ट्रिक करंट, मैथ करंट साइंस का बुक इलेक्ट्रिक करंट, उसमें का टोटल फॉर्मूला हमने बोर्ड पर उतार दिया है। अब एक टॉपिक ये बच गया सिर्फ प्रतिरोध वाला, उसको हम अलग पेज लाते, वहां पर थोड़ा सा पानी पी ले, मुंह दुखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। मनीषा कुमारी, यस सर मस्त क्लास, जिगरी आ रहा है कमी। देखिए वो आप लोग पहले फिर बोल रहे हैं, आपको पूरे YouTube पर ऐसा कोई वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें एक ही क्लास में इस टोटल फॉर्मूला को लिख दिया गया हो, ऑल टू ऑल। आपके पूरे किताब, एक सब किताब निकाल कर आप देख लीजिए, पूरे किताब में आपको ऐसा टोटल फॉर्मूला एक साथ लिखा हुआ नहीं मिल सकता है। ऑल टू ऑल कॉन्सेप्ट को एक साथ लिख दिए, फाइनल का फाइनल। ये किसी बुक में भी नहीं है, ये मेरा खुद का तैयार किया हुआ ये डाटा है। आप लोग इसको पढ़िए, नोट करिए और कॉपी में लिख कर रखो, कभी भी आपको यूज हो सकता है, कभी आपके काम आ सकता है। और इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना ही में से आएगा। अगर ऐसे ही मात्रा पूछे ना बाबू, इससे बाहर नहीं पूछेगा जितना हम लिख दिए बोर्ड पर। अभी इसको तो भी स्टार्ट करना है प्रतिरोध को, तो हमको लगता है कि यहाँ तक आप लोग एक स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे हम स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, लाइन नेक्स्ट पेज। चलिए अगला पेज आप लोग के लिए हाजिर है। चलिए यहां पर बात करते हैं, इत्मीनान समझिए। आगे देखिए, किसका मोबाइल नेट इतना स्लो चल रहा है जी? स्क्रीन शॉट मार लेने दीजिए। सुजीत कुमार, यस सर। अमीना जी, शेयर कर दो, इतने बच्चे देख रहे हैं बाबू, जितने आपके ग्रुप हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज पढ़ाए हुए हैं हम। आप लोग इसको जहां तक हो सके वहां तक शेयर कर दीजिए, जितने आपके दोस्त होंगे, ग्रुप होंगे। जो कहीं भी पढ़ता उससे मतलब नहीं है, उनके पास वीडियो को प्रोवाइड कराइए, भेजिए। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, हमने स्टार्ट किया था प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। यहाँ पे मजा आ जाएगा पढ़ के। अब प्रतिरोध समझते चलिएगा, रेजिस्टेंस की बात करते हैं। हमने बता दिया था, लिखवा भी दिया था पीछे कि इसका ऐसे मात्रक ओम होता है और ये इसका सिंबल होता है, ये इसका सिंबल होता है। इस प्रतिरोध को किसी परिपथ में दो प्रकार से सजाया जाता है या दो प्रकार से लगाया जाता है। एक होता है समांतर क्रम संयोजन, और दूसरा होता है श्रेणी क्रम संयोजन। देख मैं का किया कीड़ा के चिचिरी पार दिया यहाँ पर। तुम लोग और कोई जगह पूरा दुनिया भैया का फोटो दिखाई दे रहा है? करो एक परेशान लगे, तुम लोग कोई उबिया के तुम लोग को मार देता है। ये चाहता है सब पिटाने का ही, पूरा दुनिया छोड़ दिया है सब, यही जगह पे आ रहा है सब। श्रेणी क्रम संयोजन, बुढ़ापा में गुस्सा दिला रहा है सब। समांतर क्रम संयोजन और दूसरा क्या, फेन आ गई। इतना पढ़ा दे तू पकड़ते इसको। देखो इधर प्रतिरोध दो रूप में होता है, एक होता है समांतर क्रम और दूसरा क्या होता है, श्रेणी क्रम। अब समझ लेते हैं लोग समांतर क्रम क्या होता है। एक डायग्राम हम बनाते हैं, वो देखिएगा।
A2B, R1, R2 और R3। समांतर क्रम संयोजन का एक नियम होता है, उसमें धारा जो होता है बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? अगर आप गेस करिए, अगर इस यहाँ पे इस वायर में अगर यहाँ पे हम आई धारा प्रवाहित करें, आई धारा इसमें भेजे, तो यहाँ तक तो आई धारा आएगा, लेकिन यहाँ पर ये आई आकर 3 हिस्सा में बट जाएगा। इस लाइन में जाएगा I1, इस लाइन में जाएगा I2 और इस लाइन में जाएगा I3। अलग अलग धारा इसमें जाने लगे। अगर ऐसे मान लीजिए अगर 15 एम्पियर का धारा है तो 5 इसमें गया, 5 इसमें गया और 5 इसमें गया, चारों तरफ बढ़ गया। इस प्रकार के संयोजन की कई प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसका एक बिंदु एक छोर एक बिंदु पर हो तथा अंतिम छोर दूसरे बिंदु पर हो, उस संयोजन को हम क्या बोलते हैं? समांतर क्रम। और इसका टोटल प्रतिरोध निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये आता है सिद्ध करने के लिए 5 नंबर में एग्जाम में, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस में 1/r3 होता है। समांतर क्रम संयोजन का ही फॉर्मूला है। अगला बात कर ले श्रेणी क्रम का, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? अगर धारा I प्रवाहित करेगी तो हमेशा धारा I ही रहेगी, इसके मान में कोई बदलाव नहीं होगा। अगर यहाँ पर हम धारा I इसमें भेजते हैं तो ये सब जगह I ही जाएगा, कहीं पर इसके मान में बदलाव या चेंजिंग नहीं होगा। तो अगर मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये क्या है? R3 है, तो इसमें जो टोटल 9 बज गया हो, इसमें जो टोटल प्रतिरोध होगा समतुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस में क्या R3, इस दोनों में से कोई एक एग्जाम में देता है सिद्ध करने के लिए 5 नंबर का। तो अभी तो हम सिद्ध करा नहीं सकते हैं, अभी सिंपल हम लोग क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। एक और बता देते हैं, इंसान के शरीर का जो प्रतिरोध होता है सर, हम आज ही ये पढ़े लेकिन इस तरह से नहीं पढ़ाया गया था। कोई नहीं पढ़ाएगा बाबू, आप लोग ये सब मेहनत किए हुए हैं, डाटा तैयार किए, लिखे, प्रैक्टिस किए, तब जाके आप लोग के सामने इसको लाया गया है। ये टॉपिक हम 2 साल 2.5 साल पहले से बच्चों को ऐसे ही पढ़ाते हैं। 2 साल पहले का बच्चा कोई हमसे पढ़ा होगा, वो भी जानता होगा कि 2 साल पहले भी हम सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ाए थे, और आज भी आप लोगों के सामने लाइव क्लास में आकर एग्जैक्ट ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। और ये सबसे बेस्ट तरीका है इस टॉपिक को पढ़ाने का। इसमें इतना ना कंफ्यूजिंग होता है बच्चों को इलेक्ट्रिक करंट में कि कब कहाँ पे कौन फॉर्मूला लगाए हैं, समझ में नहीं आवता है ना, समझने देने भुला गए। इसलिए टोटल को एक पास लिख दिए, आपके पास टोटल फॉर्मूला एक पास रहेगा, माइंड में सेट रहेगा, थोड़ा से दिमाग पहुंचेगा, ये मान दिया हुआ, ये निकालना, ये फॉर्मूला लगेगा। जब आपको पता ही नहीं रहेगा क्या लगेगा तो कैसे बना पाइएगा? नहीं बना पाइएगा। सुजीत कुमार सर, कभी नहीं भूलेंगे ये फॉर्मूला, भूलना भी नहीं है। अब मेरा स्टूडेंट अगर ये बात बोले सर भुला जाएंगे, सर बहुत अच्छा लगा। चलिए, आप लोग इतना अच्छा कमेंट कर रहे हैं, सुन के मजा आ गया। आगे बढ़ जाता हूँ, इसको खत्म करिए यार। देखिए आज इतना टाइम बीत गया, पता ही नहीं चला, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक बार पूरा रिवीजन अभी जस्ट हम कराएंगे ऑल टू ऑल। आप लोग से क्वेश्चन पूछेंगे कि इतना देर तक आप सुने, पढ़े, इतना हम चिल्ला के पढ़ाएं, तो आपने क्या सीखा इतने देर के क्लास में? मजाक थोड़ी है, सच में ये मजाक नहीं है, मेहनत है बाबू, पढ़िए। अब ध्यान दो, अब ध्यान दीजिए इधर। समानांतर क्रम तो समझ में आ गया होगा, श्रेणी क्रम समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन, ये आसान क्वेश्चन था, पूछ देते हैं आप लोग के लिए। चलिए, ये एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। 4 ओम, 5 ओम और 6 ओम, जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी बताइए। एक ये प्रतिरोधों का संयोजन दिया हुआ है श्रेणी क्रम में, इसका मान है 4 ओम, इसका मान है 5 ओम, इसका मान है 6 ओम। बता दीजिए टोटल समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? टोटल समतुल्य प्रतिरोध क्या फॉर्मूला है? सर मजा आ गया, आएगा मजा तो लोग खाली शेयर कर दो, जो वीडियो नहीं देखा वो उसके पास खाली वीडियो को पहुंचा दो। देखो कितना वो अट्रैक्टिव होता है इस वीडियो से। लेकिन आप लोग पता ना कितना क्या कहें, अब गुस्सा दिला रहा है सब, थोड़ा सा शेयर नहीं कर सकता है सब जगह। यदि इतने बच्चे जितना है स्टूडेंट मेरे पास,
सिर्फ अपने क्लास की बात करें तो 300-400 बच्चे हैं। अब उतना बच्चे एक एक जगह भी डाले थे एक दिन में तो हाईलाइट। देखिए कंजूस है, सब नहीं चाहता श्याम से थोड़ा सा आगे बढ़े। मेरा स्टूडेंट कंजूस है। आ गया 15 ओम, बिल्कुल सही। 5 4 9 6 जोड़ दो सीधे। 5 जब श्रेणी क्रम रहेगा सबको टोटल जोड़ दो। 5 4 9 6 15 ओम हो जाएगा। चलिए थोड़ा टाइम की कमी है, एक बार तेजी में देख लेते हैं लोग कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था, क्या क्या हमने कंप्लीट किया। ये उतना टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको हम साइड में कर देते हैं। इसमें इसको स्क्रीनशॉट मार लो, ये भी जस्ट साइड में हो जाएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि वो पता चले प्रतिरोध किस किस में होता है। एक और नीचे लिख देते बाबू, एक और छूट गया, एक और छूट गया। बहुत पूछता है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता ओम मीटर लिख लो, ओम मीटर। प्रतिरोधकता कैसे मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर, नोट कर लीजिए। जिग्रिया ओम मीटर, बहुत बढ़िया। आप ध्यान दीजिए, इसको हम साइड में करते हैं। स्क्रीनशॉट हमें आशा है कि आप लोग ले लिए होंगे। अब हम आते हैं अपने मेन पेज पर, जो हमने आपको पढ़ाया उसी तरह से मेहनत करके। जाओ ना जल्दी यार। चलिए ये हमारा टॉपिक आपके सामने हाजिर है, जो हमने इतना मेहनत से आपको पढ़ाया। अब यहां देख लो, तुम पढ़ो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े, आगे देख लो, इधर देखो बाबू। एक बार टोटल फॉर्मूला एक बार और देख लीजिए, जितना इस चैप्टर में यूज हुआ था। एक और बात नोट कर लीजिएगा, इस विद्युत धारा को इसी में लिख देते हैं। इस विद्युत धारा को ये हम है, इस विद्युत धारा ज्यादा नीचे चला गया क्या? विद्युत धारा को मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है। ए मीटर, विद्युत धारा किससे मापते हैं? ए मीटर से मापते हैं। और विभव किससे मापते हैं? वोल्ट मीटर से मापते हैं, वोल्ट मीटर। अब एक और बात जान जाइए, विद्युत धारा को मापते हैं ए मीटर से, विभव को मापते हैं वोल्ट मीटर से। इस ए मीटर को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। श्रेणी क्रम नोट कर लो, ए मीटर को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ए मीटर को किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ए मीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर विभव को मापता है। कोई दिक्कत इस क्लास में? आज की क्लास में तो आप 2 मिनट आप से बातचीत कर ले। अब इन सब क्वेश्चन पर कल क्वेश्चन बनवाएंगे, कल के क्लास में। आज का वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, बस उतना ही पर रोकेंगे आज। इंटरनेट खत्म है सर, चले कोई बात नहीं है। भारत विनर कौन है जी? धनजीत बाबू। इतना कम बताओ, इतना टॉपिक हमने डिटेल में बता दिया, टोटल का टोटल एकदम समझिए कि उड़ा दिए। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो इसको कॉपी में नोट करें और एक बार प्रैक्टिस करने के बाद अपने मन से किसी पेज पर लिख दें, तब लगेगा कि आप इस टॉपिक को सीख चुके हैं। रटिएगा भूला जाएगा, ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं सर। इंडिया विनर, ऐसा मत करो बाबू, एक ऊपर तक मत पहुंचाइए। आगे बढ़ रहे, आगे क्या बढ़े। आज का क्लास अभी तय पर रखा जाएगा और आप लोग से फिर बोल रहे हैं कि जितने भी आप लोग दोस्त होंगे, सर हमको छीन रहे हैं, मतलब ऋषु यादव। देखो जो टॉपिक हमने बता दिया, कोशिश करिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, जितने आपके दोस्त होंगे जो कहीं पढ़ते हैं उससे मतलब नहीं है। लाइव क्लास में से तो पैसा आपको लग नहीं रहा है। और जिस तरीके से कोई टॉपिक हम छोड़ के पढ़ा रहे हैं, जितने विस्तार से हम क्लास में नहीं बताते हैं, उससे कई गुना विस्तार से हम लाइव क्लास में बताते हैं।
क्योंकि क्लास टाइम में इतना ना ज़्यादा भीड़ होता है, इतना ना ज़्यादा भीड़ होता है क्लास टाइम में जब पढ़ाते हैं तो कि आपसे क्या बोले कि माथा पागल हो जाता है भीड़ देखकर। इस समय पे एकदम शांति माहौल है, जितना इतना के बजाय इतना आप लोग को बता रहे हैं। तो कोशिश करिएगा उन बच्चों के पास वीडियो को पहुंचाए जो यहाँ पढ़ने नहीं आ सकते हैं। तो आप लोग जितना हो सके उतना जहां तक हो सके शेयर कीजिए वीडियो को और चारों तरफ फैला दीजिए। सर क्रिकेट में इंडिया जीत गया। चलिए आगे बढ़े। मेरा होम हरदी नाडवा कहाँ जगह है जी? चलिए तो आज के लिए शुभ रात्रि आप लोगों के लिए। और हम दुआ करेंगे, कोशिश करेंगे कि आप लोग से कि आप लोग जितना हो सके रात में उतना आप मेहनत कीजिए और पढ़िए। ठीक है, पढ़िएगा, आपका फायदा होगा। मेरा क्या आएंगे क्लास 1 घंटा 1.5 घंटा क्लास लेंगे, आधा घंटा क्लास लेके चल देंगे। बाद में बात होगा, समझा देंगे आप लोग को। जो समझ गया सो पढ़ लेगा, जो नहीं समझेगा वो गया। फिर हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम पर।